जय श्री राम। सुंदरकांड की पंक्तियों में बहुत सारे मूल अर्थ छुपे होते हैं जो सफलता के सूत्र हैं। इसलिए अगर हम इन सूत्रों को अपने जीवन में अमल करें तो हमारे सभी काम अवश्य सफल होंगे। तो चलिए आगे का पाठ शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः। चला इंद्रजित अतुल जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा, कभी देखा दारुण बट आवा, कटकटाए गर्जा अनुधावा। इंद्र को जीतने वाला अतुलनीय योद्धा मेघनाद चला। भाई का मारा जाना सुनकर उसे क्रोध आया। हनुमान जी ने देखा कि अब की तो बहुत भयानक योद्धा आया है। तब वे कटकटाकर गरजे और दौड़े। अति विशाल तर एक उपारा, बीरथ किन लंकेश कुमारा, रहे महाभट ताके संगा, गए गए कपि मर्दई निज अंगम। उन्होंने एक बहुत बड़ा सा वृक्ष उखाड़ लिया और उसके प्रहार से लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाद को बिना रथ के कर दिया। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे उनको पकड़ पकड़ कर हनुमान जी अपने शरीर से मसलने लगे। तिन्हि निपाति ताहि सन बाजा, भिरे जुगल मानहु गजराजा, मुठिका मारी चढ़ातर जाए, ताहि एक क्षण मूर्छा आई। उन सबको मारकर फिर मेघनाद से लड़ने लगे। लड़ते हुए वे ऐसे मालूम होते थे मानो दो गजराज लड़ रहे हैं। हनुमान जी उसे एक घुसा मारकर विष पर जा चढ़े। उसको क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। उठी बहोरी किन्हीं से बहु माया, जीती न जाई प्रभंजन जाया। फिर उठकर उसने बहुत सी माया रची, परंतु प्रबंध के पुत्र उससे जीते नहीं जाते। ब्रह्मास्ते सादा कभी मन किन विचार, जो न ब्रह्मास्त्र मानो महिमा मिटही अपार। अर्थात अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूँ तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। ब्रह्मा बाण कपि कहूँ तेहि मारा, परितहु बार कट को संघारा, तेहि देखा कपि मूर्छित भयउ, नाग पाश बांधेसी ले गयो। उसने हनुमान जी को ब्रह्मा बाण मारा, जिसके लगते ही वे वृक्ष से नीचे गिर पड़े, परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना मार डाली। जब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं तब वह उनको नागपाश से बांधकर ले गया। जासु नाम जपि सुनहु भवानी, बौ बंधन काटे ही नरज्ञानी, तासु दूत की बंत रुआवा, प्रभु कारज लगी कपि बंधावा। शिव जी कहते हैं, हे भवानी सुनो, जिनका नाम जपकर ज्ञानी मनुष्य संसार के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूत कभी बंधन में आ सकता है? किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं को बंधा लिया। कभी बंधन सुन निश्चल धाये, कौतुक लागे सभा सब आए, दसमुख सभा देखी कपि जाए, कहीं न जाए कछु अति प्रभुदाय। बंदर का बांधा जाना सुनकर राक्षस दौड़े और कौतुक के लिए, तमाशा देखने के लिए सब सभा में आए। हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी। उसकी अत्यंत प्रभुता कुछ कही नहीं जाती। कर जोरे सुरद शिव विनीता, भ्रकुटि विलोकत सकल सबीता, देखी बतापना मन कपि शंका, जिमि अहिगन बहु गरुण आशंका। देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े बड़ी निर्ममता के साथ भयभीत हुए रावण की भौं ताक रहे थे। उसका रुख देख रहे थे। उसका ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी के मन में जरा भी डर नहीं हुआ। वे ऐसे निशंक खड़े थे जैसे सर्पों के समूह में गरुण निर्भय होकर रहता है। कपहि बिलोकल दसानन, मिहसा कहि दुर्बाद, सुतबद सुरते किन्हीं, पुनि उपजा हृदय विषाद। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा। फिर पुत्र का स्मरण किया तो उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया। कहलन के इस कवंते कीसा, केहि केबल खाले बन खीसा, की था श्रवण सुनहि नहीं मोई, देखी युवती असंग टोही। अर्थात लंकापति रावण ने कहा, रे बानर, तू कौन है? किसके बल पर तूने वन को उजाड़ कर नष्ट कर डाला है? क्या तूने कभी मेरे नाम की, मेरे यश की कानों से नहीं सुना है? शट, मैं तुझे अत्यंत निशंक देख रहा हूँ। मारे निश्चर कहीं अपराधा, कहु सट तो इन प्राण कहीं बाधा, सुनो रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जसु बल विरचति माया। तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा है? मूर्ख, बता, क्या तुझे प्राणों का भय नहीं है? हनुमान जी ने कहा, हे रावण सुनो, जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों के समूह की रचना करती है। जाकी बल विरंचि हर ईसा, पालस सृजत हर तसीसा, जाबल शीस धरत सहसानन, अंडकोश समेत गिरिकानन। जिनके बल से हे दशरीष ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं, जिनके बल से फणों वाले शेष जी पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांडों को सिर पर धारण करते हैं। धरे जो विविध देह सुत्राता, तुमसे सटन सिखावनु दाता, हर को दंड कठिन जय बन जाते ही समेत निपदल मत गंजा। जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार की देह धारण करने वाले हैं और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं। जिन्होंने शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ डाला और उसी के साथ राजाओं के समूह का गर चूर्ण कर दिया। खर दूषण तीसरा और बाली बदे सकल अतुलित बलशाली। जिन्होंने खर दूषण तीसरा और बाली को मार डाला, जो सब के सब अतुलनीय बलवान थे। जाके बल लवलेश थे, जिते हो चराचर झारी, तासु दूत में जा करी, हरि आने हो प्रिय नारी।
जिनके लेश मात्र बल से तुमने समस्त चराचर को जीत लिया है और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम चोरी से हर लाए हो, मैं उन्हीं का दूत हूँ। जाना हूँ मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाहु सन परी लड़ाई, समर बाली सन करे जिसु पावा, सुनी कभी वजन भी हंसी बेरहावा। मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूँ। सहस्त्र बाहु से तुम्हारी लड़ाई हुई थी, बाली से युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया था। हनुमान जी के मार्मिक वचन सुनकर रावण ने हंसकर बात टाल दी। खाई फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव तो तेरो ही रूखा, सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारे मोहि कुमारक गामे। हे राक्षसों के स्वामी, मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैंने फल खाए और वानर के स्वभाव के कारण वृक्ष तोड़े। हे निशाचरों के मालिक, देह सबको परम प्रिय है। कुमार पर चलने वाले दुष्ट राक्षस जब मुझे मारने लगे, जिन मोहि मारा ते मैं मारे, ते पर बांधे तने तुम्हारे, मोहि न कछु बांधे का इलाजा, किन चहु निज प्रभु कर काजा। तब जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने भी मारा, उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझको बांध लिया। मुझे अपने बांधे जाने की कोई लज्जा नहीं है, मैं तो सिर्फ अपने प्रभु का कार्य करना चाहता हूँ। विनती करहु जोरी कर रावण, सुनहु मान तज मोर सिखावन, देखियो तुम निज कुलह बिचारी, भ्रम तज भजो भगत बेहारी। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे यह विनती करता हूँ, तुम अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुनो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार कर देखो और भ्रम को छोड़कर भक्त बहिहारी भगवान को भजो। जाके डरति काल डराई, जो सुर असुर चराचर खाई, तासु बैरु कबहु न कीजे, मोरे कहे जानकी दीजे। जो देवता राक्षस और समस्त चराचर को भी खा जाता है, वह काल भी जिनके डर से अत्यंत डरता है, उनसे कदापि वैर ना करो और मेरे कहने से जानकी जी को दे दो। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारे, गए शरण प्रभु राखिए तव अपराध विसारे। खर के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागतों के रक्षक और दया के समुद्र हैं। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे। राम चरण पंकज उद्धरऊ, लंका अचल राजो तुम करहु। ऋषि पुलस्त्य जिसु विबल मयंका, तेहि ससी महु जनि हऊ कलंका। तुम श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज्य करो। ऋषि पुलस्त्य का यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उस चंद्रमा में तुम कलंक न बनो। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देख बिचाए त्यागी मदमोहा, बसन ही नहीं सो सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती, मद मोह को छोड़ो, विचार करके देखो। हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई सुंदर स्त्री भी कपड़ों के बिना शोभा नहीं पाती। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई, सजल मूल जिन सरितन न नाही, बरसी गए पुनि तब ही सुखाई। राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है और उसका पाना न पाने के समान है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं होता, वह वर्षा बीत जाने पर फिर तुरंत ही सूख जाती है। सुनो दसकंड कहूँ पनरोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी, शंकर सहज विष्णु अस्तोहि, सकहि न राखी राम कर द्रोही। हे रावण, सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको बचा नहीं सकते। मोह मूल बहुसूल प्रद त्यागो तम अभिमान, भजो राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। मोह ही जिनका मूल है, ऐसे बहुत पीड़ा देने वाले तम रूप अभिमान का तुम त्याग करो और रघुकुल के स्वामी कृपा के समुद्र भगवान श्री राम जी का भजन करो। यद्यपि कही कभी अतीत बानी, भक्ति विवेक बेर दीन ऐसानी, बोला भी असी महाभिमानी, मिला हम ही कभी गुरबर ज्ञानी। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति ज्ञान वैराग और नीति से सनी हुई बहुत ही हित की वाणी कही, तो भी वह महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर बोला कि यह बंदर हमें बड़ा ज्ञानी गुरु मिला है। मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे सी अधम सिखावन मोहि, उल्टा होई कह हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रकट मैं जाना। रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है, अधम मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा, इसका उल्टा होगा, यह तेरा मति भ्रम है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है। सुनि कपि वचन बहुत किसियाना, बेगी ना रहो मोड़ कर प्राणा, सुनत निशाचर मारन धाय, सचिन सहित विभीषण आए। हनुमान जी के वचन सुनकर वो बहुत ही कुपित हो गया और बोला, इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते। सुनते ही राक्षस उन्हें मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां आ पहुंचे। नाई शीस करि विनय बहुता, नीति विरोध न मारिय दूता, आन दंड कछु करहि गोसाई, सब ही कहा मंत्र बल भाई। उन्होंने सिर नवाकर और बहुत विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है। हे गोसाई, कोई दूसरा दंड दीजिए। सबने कहा, भाई यह सलाह उत्तम है। सुनत भी ऐसी बोला दसकंधा, अंग भंग करी पठिए बंदर। यह सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा तो बंदर को अंग भंग करके भेज दिया जाए।